हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अनन्या श्रीवास्तव एंड आप देख रहे हैं द सिस्टर्स टीच क्लास 10। सो क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है नया चैप्टर, न्यू चैप्टर, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु एवं अधातु। ठीक है, ये चैप्टर पूरा मेटल एंड नॉन मेटल के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसका मतलब कि धातु और अधातु क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, ठीक है, ये कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ये चैप्टर भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला चैप्टर। तो आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, तो ये वाली वीडियो हर बच्चे को देखनी चाहिए जो मुझसे पढ़ रहा है या फिर मुझसे वो नहीं पढ़ता है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास एंड दिस इज़ बेस्ड टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप क्लास 10th में हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है, तो हम जानते हैं हमारा होता है तत्व। ठीक है, क्या होता है तत्व, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पर हमें मुख्य रूप से इस चैप्टर में 2 प्रकार के एलिमेंट की बात करनी है, धातु एवं अधातु। ठीक है, डीप में पढ़ना है। तो पहला है हमारा धातु, जिसे हम कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। एंड सेकंड है हमारा अधातु, अधातु जिसे हम कहते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अभी ये सब क्या होते हैं आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। ओके, तो इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मेन किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? धातु एवं अधातु। ठीक है, तो देखो, हमारी जो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसे ही कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपने अपने बड़े भाई बहन के रूम में देखे होंगे ऐसे चार्ट को, तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, तो ये हम अब जानेंगे कि होता क्या। ठीक है, ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल है जो तत्वों को वर्गीकृत करती है। ठीक, अब देखो, ये जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमें जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिला के हमें 118 तत्व यानी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 118 तत्व यानी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब देखो, ये जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं, यानी नेचुरल, यानी हमें जो प्राकृतिक रूप से मिले हैं, जो हमें इस प्रकृति में मिला है, वो उसकी संख्या कितनी है, वो मेटल कितने हैं, वो एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो है 94। ठीक है, जो हमने प्राकृतिक रूप से हमें मिला है। ठीक है, इस पृथ्वी पर जो मानव द्वारा निर्मित हैं, यानी कुछ को मिला के कुछ नया बनाना, तो ऐसे जो हैं उनकी संख्या है 24। ठीक है, कितनी है? 24। तो 24 मानव द्वारा बनाए गए हैं एंड 94 हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखो, इनमें से धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और उपधातु कितने हैं, ये देखते हैं। तो देखो, इनमें से हमारा 92 तो क्या है? धातु। 92 क्या है? धातु। और 92 तो धातु है, और 20 हमारा अधातु है। ठीक है, 20 क्या है? अधातु। अब देखो, और उपधातु कितने हैं? तो उपधातु हैं हमारे, यहाँ पे उपधातु हमारे हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो ये चीज़ें अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमारी धातु किस तरफ पाई जाती हैं? हमारी धातु पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर पाई जाती है। किसके? बाईं ओर। ठीक है, तो धातु कहाँ पाई जाती हैं? पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर। ठीक है, और हमारी अधातु कहाँ पाई जाती हैं? तो पीरियोडिक टेबल के दाईं ओर। कहाँ पाई जाती हैं? दाईं ओर। ठीक है,
ठीक है। और हमारी उपधातु कहाँ पाई जाती है, ये थोड़ी थोड़ी हमें दाईं ओर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब धातु आखिरकार होती क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है ये देखते हैं। तो चलिए मैं थोड़े से इसको नीचे कर देती हूँ ताकि अब हम और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो देखो अब इसमें धातु के आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, धातु के एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे लोहा, आप जानते हैं लोहा, लोहा जिसे हम Fe से आप पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, लोहा। तांबा, ठीक है, तांबा, तांबा आपको पीरियोडिक टेबल में कॉपर Cu से प्रदर्शित होगा। ठीक है, और क्या होता है हमारा, और होता है हमारा सोना। ठीक है, सोना जो आपको पीरियोडिक टेबल में Au से प्रदर्शित होगा। ठीक है, और क्या होता है आपका चांदी। ठीक है, लॉट ऑफ मेटल्स हैं। ठीक है, चांदी, चांदी आप किसे देखने को मिलेंगे, चीज़। ठीक है, चांदी आप ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे हमारा मान लो जिंक। ठीक है, जिंक, जिंक Zn। ठीक है, जिंक क्या है, Zn। तो ये सारे होते हैं आपका सोना, चांदी, लोहा। ठीक है, जस्ता, जिंक, कॉपर, तो ये सारे आपके हो जाते हैं धातु। ठीक है, अब इसकी क्या गुण है ये भी हम देखेंगे। और हमारे अधातु क्या होते हैं, देखो अधातु के एग्जाम्पल हैं फ्लोरीन, फ्लूओरीन, जिसे आप पीरियोडिक टेबल में F से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन आपको देखने को मिलेगा Cl से। ठीक है, क्लोरीन देखने को मिलेगा Cl। और क्या होता है, और हमारा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी अधातु। ठीक है, अब उपधातु क्या होते हैं, तो देखो उपधातु के भी कुछ एग्जांपल्स देख लो। बोरोन, बोरोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, तो ये सब हमारे हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये सब हमारे हो जाते हैं उपधातु। ठीक है, अब देखो इनकी अवस्था क्या होती है, तो अगर हम धातु की बात करें तो ये ठोस होते हैं। धातु कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, तो इनकी अवस्था देखते हैं, तो अवस्था देखो, अवस्था स्टेट, ये होते हैं ठोस। क्या होते हैं, ठोस। ठीक है, हमारे जो धातु हैं वो ठोस होंगे। हमारे अधातु क्या होंगे, देखो इनकी अवस्था क्या होगी, अवस्था यानी स्टेट, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपका देखो ऑक्सीजन क्या है, आपका ऑक्सीजन आपका यहाँ पे गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो ये गैस है, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अब चलो इसे इरेज करते हैं एंड ये चार्ट अपने कॉपी में बना लेना, क्योंकि क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये चार्ट कहाँ दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं एंड हम देखते हैं इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में और डीप। तो चलो अब हम देखेंगे हमारे धातु, मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल के गुण। ठीक है, कौन से गुण, भौतिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले देखो धातु का, ये होता है हमारा कठोर व चमकदार। धातु क्या होता है, कठोर होता है और चमकदार होता है, यानी हार्ड होता है, कड़ा होता है छूने पर, और चमकदार यानी शाइनिंग होता है, शाइन करता है। ठीक है, जैसे हमारा सोना है, तो सोने को हम किस में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी बनाने में। सिल्वर है, सिल्वर को भी ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये सब देखो चमकदार हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का यूज़ ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ठीक है, और वहीं अधातु देखो, ये कठोर तो नहीं होते बेसिकली, ये ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। और चमकदार तो ये नहीं होते, चमकदार नहीं होते। ठीक है, चमकदार नहीं होते। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ क्या होती है, देखो सेकंड चीज़ है धातु में आघात वर्धन्यता का गुण पाया।
यानी मेलिबिलिटी का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आघात क्या होता है ये हम अभी देखेंगे इसे। ठीक है, तो इसमें आघात वर्धन्यता का गुण होता है। चलो देखते हैं अब आघात वर्धन्यता होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, मतलब वर्धन्यता का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को पीटे, ठीक है, ठोके पीटे, तो वो उसकी चादर में कन्वर्ट होता जाए। ठीक है, मान लो ये हमारा कोई धातु है, ठीक है, एंड इसको हमने एक हथौड़े से बार बार हम इसे मार रहे हैं। ठीक है, बार बार क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं। तो जब हम इसे बार बार मार रहे हैं तो हम देखेंगे कुछ समय बाद कुछ इसकी ऐसे चादर, पतली चादर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, चादर तैयार हो जाएगी। तो इसी गुण को हम कहते हैं आघात वर्धन्यता। चलो इसे लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे कि आघात वर्धन्यता का मतलब होता है हथौड़े से पीटने पर ये चादर में बदल जाती है। ठीक है, आघात का मतलब क्या होता है, मारना, और वर्धन्यता का मतलब बड़ा होना। वर्धन का मतलब बड़ा होना, यानी मारने पर चीज़ें बड़ी होना। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, आघात वर्धन्यता का गुण होता है इसमें। जबकि अगर हम अधातु में बात करें तो इसमें होता है, तो इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, नहीं होता। ये भंगुर होती है। ये क्या होती है, भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है, यानी अगर इन्हें आप चादर बनाने की कोशिश करोगे तो एक बार अगर हथौड़े मारोगे तो टूट जाएंगे। तो ये आघात वर्धकता नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुर मतलब कि अगर आप पीट रहे हैं उसे तो वो टूट जा रहा है। ठीक है, जैसे चौक है, तो चौक को जब हम थोड़ा सा उसके ऊपर बल लगाएंगे तो वो टूट जाती है, वैसे ही हमारी अधातु होती है। ठीक है, अब देखो जो हमारा धातु है इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता क्या होता है वो भी हम देखेंगे। देखो तन्यता का गुण भी पाया जाता है। अब ये तन्यता क्या होता है, तन्यता क्या होता है, गुण पाया जाता है। देखो तन्यता का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को खींचें तो वो तार में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर हम कोई धातु ले रहे हैं और उसे खींचें तो वो तार में कन्वर्ट हो जाए, इसी गुण को कहते हैं तन्यता। ठीक, तो चलो इसकी फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे हम कि खींचने पर पतली तारों में बदलना। ठीक है, अगर किसी चीज़ को खींचें तो वो तारों में बदल जाए। वहीं अधातु में ऐसी चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें पता है इसमें भंगुरता पाई जाती है, तो अगर हम खींचेंगे तो टूट भी जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें तन्यता नहीं होती। ठीक है, तन्यता इसमें नहीं होती। अब देखो जो धातु और अधातुओं का गुण होता है वो क्या होता है, यानी कि अगर हम इसके माध्यम की बात करें, क्षारीय माध्यम होता है कि अम्लीय, तो देखते हैं। देखो जो हमारा धातु है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अधातु क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षारीय प्रकृति का, और अधातु जो होते हैं ये हमारी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किसमें, अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, अब देखो ये सब क्या है, ये है इनके ऑक्साइडों की प्रकृति। धातु ऑक्साइड बनाएं तो ये इसका क्षारीय प्रकृति का होगा, और अगर हम बनाएं हमारा अधातु ऑक्साइड तो अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, अब देखो धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे सोडियम है हमारा, तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्या बनाता है, Na+। तो एक सेकेंड अभी आपको दिखेगा। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा, सोडियम है इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाता है। ठीक है, तो देखो इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है,
कि धनी व्यक्ति दान करता है, धनी व्यक्ति दान करता है। तो ध से धातु, ध से धनायन, ठीक है। तो धनी व्यक्ति दान करता है, किसका दान करता है? इलेक्ट्रॉन का दान, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो ये अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण कोई कर लेता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। तो क्लोरीन ने मान लो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यह हो जाता है Cl-, यानी ये ऋण आवेश आ जाता है इसके ऊपर। तो ये जो थ्योरी है, ये मैंने जो आपको बताया इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, धातु और अधातु नहीं करते यानी ग्रहण करते हैं, तो ये हमारी मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत आता है। मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि आप ऐसे धातु और अधातु की पहचान करोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको अब कुछ मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसके बेस पर एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि MCQ पूछे जाते हैं। तो देखो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो चलो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता ही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहाँ हम देखेंगे इसे। तो मान लो ये कठोर व चमकदार है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो सोडियम यानी Na ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। आप YouTube पे इसके शॉर्ट्स देखना, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि सोडियम को कैसे हम चाकू से काटते हैं, ठीक है। उसकी एक वीडियो है, मैंने देखी थी, आप देखना, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये चीज़ आपके MCQ पूछ जाती है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये, ठीक है। अब देखो चाकू से काट सकते हैं, इसका मतलब ये मुलायम होगी। तो आप ये भी लिख सकते हो कि सोडियम मुलायम धातु है, मुलायम है, ठीक है, मुलायम है, इसीलिए इसे काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब कि इसकी रिएक्टिविटीज़ कैसी है, यानी कि जो हमारी धातु है वो कैसे रिएक्शन करती है एक दूसरे के साथ। तो जो सारी धातु है वो सारी धातु सक्रिय होती हैं, ठीक है। सारी धातु सक्रिय होती हैं यानी रिएक्शन कर लेती हैं, सक्रिय होती हैं। परंतु Au और Ag, मैंने आपको बताया था Au हमारा सोना है एंड Ag हमारा सिल्वर है, ठीक है, यानी चांदी। तो Au और Ag हमारी अक्रिय होती हैं, तभी आप देखो इनका हम यूज़ करते हैं ज्वेलरीज बनाने में। अगर ये सक्रिय होती, अधिक सक्रिय होती, तो हम इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में नहीं कर पाते, तब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाती, इसीलिए हम इसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में भी करते हैं क्योंकि अक्रिय होती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। कैसे? देखो जैसे हमने बताया आपको कि चमकने का गुण नहीं होता, परंतु आयोडीन इसका अपवाद है। आयोडीन क्या है? इसका अपवाद है। अपवाद क्या होता है? इसका मतलब आयोडीन ऐसी धातु है जो चमकदार होती, ठीक है। अब देखो जो हमारी धातु होती है इसमें रूम टेम्परेचर पे 2 धातु ऐसी हैं जो कि द्रव हो, ठीक है, ठोस होती हैं। पर जो 2 धातुएं कौन कौन सी धातु, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका कि रूम टेम्परेचर, आप समझ जाना RT यानी रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे गैलियम और पारा Hg यानी मरकरी ये द्रव होती हैं। रूम टेम्परेचर क्या होती हैं? द्रव होती हैं, ठीक है। कौन सी धातु ऐसी हैं जो रूम टेम्परेचर पर द्रव होती हैं? तो वो है हमारी गैलियम और मरकरी। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी एंड इसमें हमने आपका काफ़ी सारा पॉइंट्स क्लियर करा दिया। तो ये
वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने धातु एंड अधातु की जर्नी को। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं ये तो आपने अब समझ ही लिया होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लो। अगर आपको नोट्स चाहिए कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप जाके ये चलिए ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे नोट्स को पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे और सारी चीज़ों के बारे में। उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। ठीक है, बाय, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।